ठाकुर जी और किशोरी जी में आपस में एक कंपटीशन हुआ। और कंपटीशन कैसा हुआ? हरिराम व्यास जी देख रहे हैं और किशोरी जी और ठाकुर जी कह रहे हैं चलो अब दोनों में होड़ होएगी, कौन बढ़िया नृत्य करके दिखाएगा। पहले ठाकुर जी आए तो ठाकुर जी ने आकर के अपने हाथ नहीं हिलाए, केवल पैरन से ही ऐसा नृत्य किया कि पैरन के नृत्य देख करके, वो पैरन की चाल देख करके, पैरंग की त्रिभंगता देख करके जितनी सखी थी सब जय जयकार करने लगी। ठाकुर जी ने नृत्य किया, अब बोले किशोरी जी अब आप करो। किशोरी जी आई तो किशोरी जी अपने हाथन से ही नृत्य कर रही हैं, पैर नहीं चला रही हैं। ये नृत्य कला में ऐसा होता है, जब आप शास्त्रीय नृत्य देखेंगे तो वहां पैरों से ही नृत्य होगा, हाथों से ही ध्वनि निकालेंगे, ऐसी ऐसी एक्सप्रेशंस बनाएंगे, वो वैसे नृत्य का स्वरूप चल रहा था। ठाकुर जी बोले हाथंते तो कोई भी नृत्य करेगा, पामंते करके दिखाओ, हाथ नहीं हिलने चाहिए, बस पामन से नृत्य करो। तो किशोरी जी जैसे ही नृत्य करने आई तो आप नृत्य करते 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 किशोरी जी ने ऐसी गति पकड़ी चरणन से कि सबके नेत्र खुले रह गए, अपलक नेत्रन से सब देख रहे हैं और श्री जी नृत्य कर रही हैं। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए किशोरी जी के नृत्य को देख के। लेकिन तभी क्या हुआ, किशोरी जी के एक चरण का नूपुर टूट गया। और जैसे ही नूपुर टूटा तो जब दो चरणों से जब नृत्य होता है तो दोनों चरणों के नूपुरों की ध्वनि से ही गति बनती है। अब एक नूपुर जैसे ही टूटा तो एक पैर की गति की आवाज आ रही है, दूसरे पैर की नहीं आ रही। तो कहते हैं 9 गुण तोरी नूपुर गयो। हरिराम व्यास जी ने कितनी द्रुत गति, ये बताने का विषय नहीं है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ये तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी ने वही गति पकड़ी जिस गति से किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, और पीछे जाकर के अपने जनेऊ को, ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं ना, जनेऊ को पकड़ करके तोड़ा और तोड़ करके किशोरी जी के नूपुर को, नृत्य करती हुई किशोरी जी के पीछे चलते चलते ही उस नूपुर में अपना जनेऊ पिरो करके बांध करके किशोरी जी के पैर में बांध दिया। नृत्य रुकने नहीं दिया किशोरी जी का। 9 गुण तोरी नूपुर गयो महत सभा मधिरास के। अब ये बताने में मैं बता भी नहीं पाऊंगा, आप ऐसे समझ भी नहीं पाओ। ये तो चिंतन करना पड़ेगा कि किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, इतनी द्रुत गति से नाच रही हैं, और तभी हरिराम व्यास जी ने देखी कि एक नूपुर की ध्वनि नहीं आ रही, तो पीछे पीछे दौड़ करके और किशोरी जी के वह नूपुर को पकड़, दौड़ते दौड़ते पकड़ रहे हैं, उसमें अपना जनेऊ पिरो करके बांध करके किशोरी जी के चरण में बांध दिया। किशोरी जी रुकी नहीं है। और वह जो प्रतियोगिता चल रही थी उसमें किशोरी जी की विजय हो गई, किशोरी जी जीत गई। वो तो आज तक निकुंज में ऐसी कोई प्रतियोगिता हुई नहीं जिसमें ठाकुर जी जीते हों, सब में श्री जी जीतती हैं। लेकिन किसी ने हरिराम व्यास जी से कहा, बोले 3 धागे का ये जो जनेऊ होता है ये इतना पवित्र माना जाता है कि अगर व्यक्ति शौच आदि के लिए भी जाता है तो ब्राह्मण लोग इसको अपने कान पर अंटा बांधते हैं, नाभि से ऊपर रखते हैं कि कहीं अपवित्र ना हो जाए। इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं कि महाराज अगर ये सूतक घर में आ जाते हैं, सोबर आ जाते हैं, तो जनेऊ बदलना पड़ता है। और जनेऊ बदलने के लिए पंचगव्य पीना पड़ता है, सूर्य की आराधना करनी पड़ती है, गायत्री उपासना करनी पड़ती, तब जाके जनेऊ सिद्ध होके पुनः धारण होता है। इतनी महिमा वेद शास्त्रों में जनेऊ की कही गई और आपने जनेऊ तोड़ दिया। हरिराम व्यास जी का उत्तर सुनने लायक। बोले भैया जनेऊ पहनवे तो कहा हो भाई ये बताओ। बोले पुण्य मिलते हैं। जनेऊ पहनने से क्या होता है? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, हमारे ऊपर 3 लोन चलते हैं। बहुत सावधानी से सुनिएगा। 3 लोन हैं हमारे ऊपर। पहला लोन चलता है हमारे ऊपर देवताओं का, इसलिए समय समय पर देवताओं को जाके हम प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा से हम जी रहे हैं।
ये लोन है उनका हमारे ऊपर, इसलिए कभी कभी मंदिर जाके उनको वंदन करना चाहिए। देव ऋण। दूसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब हमारे दादा नाना परदादा जिस कुल में हम जन्मे, तो जब श्राद्ध पक्ष आता है तो हम उनके निमित्त भोजन कराते हैं आदि आदि, वो पितृ ऋण है। उन लोगों का ऋण है हमारे ऊपर, वो नहीं होते तो हमारा खानदान क्या होता, कुल क्या होता, गोत्र क्या होता। देव ऋण, पितृ ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। हम सबके गोत्र हैं, कोई भरद्वाज है, कोई गौतम है, कोई अन्य अन्य सबके गोत्र हैं। इसका मतलब हम उन ऋषि की परंपरा में, ऋषियों के नाम से ही गोत्र होता है, गोत्र कोई अलग नहीं हो सकता। तो उन ऋषियों का ऋण चल रहा है हमारे ऊपर, तो इसलिए देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये तीनों ऋण हमारे कम होते हैं अगर हम जनेऊ पहन करके पाठ पूजा आदि करते हैं, तो धीरे धीरे घटने लग जाते हैं। हरिराम व्यास जी बोले देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण घटते हैं, गायत्री की उपासना होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग अपवर्गों की प्राप्ति होती है, धर्म सुदृढ़ होता है जनेऊ पहनने से। भैया तुम सबरे तो अपने पुण्यन को, धर्मन को, ऋणन को कंधा पे डारे डोलो, मैंने तो तोड़ के श्री जी के चरणन में बांध दिए। मेरे सबरे धर्म, मेरे सबरे पुण्य, मेरे सबरे जीवन के जो भी मोह प्राप्त होना होगा, सब मेरी किशोरी जी के चरणन में। ऐसे श्री हरिराम व्यास। घर में यदि ठाकुर जी विराजते हैं तो एक बात याद रखिए कि उनकी सेवा के लिए और उनके विहार के लिए भले छोटे स्थान में ही सही एक कुंज बनाओ, कुछ गमले रखो, उनमें पुष्प की सेवा करो, उनमें सुंदर सुंदर पौधे लगाओ, सुंदर एक निकुंज बेल जैसी होनी चाहिए घर में। अगर ठाकुर जी विराजते हैं तो ठाकुर जी मंदिर में विराजते हैं, बाहर बालकनी है या कोई छोटा सा स्थान है, वहां पर एक छोटी सी कुंज बनाओ, बहुत बड़ी हो, विकसित हो, बृहत हो, अगर व्यवस्था है तो बड़ी करो, और नियम रहे कि उस निकुंज में, उस कुंज में केवल ठाकुर जी विराजेंगे। गर्मियों का समय आए, दोपहर के जैसे 12-1 बजे बजते हैं, ठाकुर जी की राजभोग सेवा करने के बाद पर्दा ना करके ठाकुर जी को कुंज में विराजमान कर दो और वहां पर्दा कर दो, ठाकुर जी को वहीं बैठन दो। सुंदर सुंदर पुष्प लगे हों, सुंदर सुंदर बेल चढ़ी हो, सुंदर निकुंज जैसी बनी हो, ऐसे घर को छोड़ ठाकुर जी कभी नहीं जाते, क्योंकि ठाकुर जी को निकुंज नायक कहा गया है। वो निकुंजों में भ्रमण करते हैं, और सही बात तो यह है निकुंज ठाकुर जी को नहीं, श्री जी को बहुत प्रिय है। आपको एक रहस्य की बात बताएं, हमारी किशोरी जी को ठाकुर जी को लाइट में देखना, प्रकाश में देखना, धूप में देखना अति प्रिय नहीं है। किशोरी जी ठाकुर जी को लेके जाती है सघन वन में अंदर, जहां धूप ना आ सके, वहां श्याम सुंदर का असली वर्ण जब प्रकट होता है, किशोरी जी उसका दर्शन करती हैं। इसलिए कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। क्यों? क्योंकि श्री जी को कुंज में ही ठाकुर जी प्रिय लगते हैं। इसीलिए बिहारी जी में आज भी लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, ठाकुर जी को कुंज प्रिय है। तो जो लोग अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रयास कीजिए कि छोटी छोटी कुंज बनाइए, और उस कुंज में उत्पन्न होने वाले फल पुष्प, उनका प्रयोग अपने लिए नहीं, ठाकुर जी के। ये वृंदावन की सेवा है। आप अमृतसर में बैठे निकुंज बना करके वृंदावन ध्यान करके, कई लोग कहते हैं महाराज जी ब्रज की रज नहीं लानी चाहिए। हम कहते हैं कि आप वृंदावन गए, 4 दिन रहे, 4 दिन बाद वापस लौट के अमृतसर आए, आपके अंग प्रत्यंग वस्त्रों में ना जाने कितने ब्रज के कण आ गए साथ में। अब कपड़ा थोड़ी धो के आए हो वृंदावन में। हाँ, ब्रज की रज यदि लाओ तो वो इतनी व्यवस्थित स्थान पर होनी चाहिए कि उसका कोई अनुचित या फिर उसके प्रति कोई अव्यवहार ना हो। इसलिए सबसे बढ़िया है
कुंज बनाओ, निकुंज बनाओ, सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष वल्लरी आदि सब तैयार करो और ब्रज की रज लाके वहां पधरा दो। नित्य उन कुंज निकुंज और पुष्प वृक्षों की सेवा ही वृंदावन की सेवा है। यहीं बैठे बैठे मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा, मीठे वृंदावन की सेवा। तो वहां तो बड़ी विस्तृत निकुंज बनाओ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से छोटी कुटिया है तो फिर छोटी सी निकुंज बनाओ। ज्यादा नहीं, 4 गमला ही रख लो, दो गमला को ही व्यवस्थित करो। ठाकुर जी बड़ी छोटी सेवा नहीं देखते, सेवा देखते हैं। और सेवा में बड़ी छोटी होती भी नहीं है। इसलिए निकुंज की सेवा, ये पुष्पों की सेवा, वृक्षों की सेवा, फलों की सेवा ठाकुर जी के लिए व्यवस्थित करना प्रारंभ करो। तो ठाकुर सेवा तो केवल ठाकुर सेवा है, लेकिन इस प्रकार से पुष्प वृक्ष वल्लरियों की सेवा, ये निकुंज वृंदावन की सेवा है और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। हमने एक बात कही है भैया, आप तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, मतलब आप वैष्णव हो, लेकिन आप पर्यावरण से मित्र नहीं हैं, पर्यावरण से प्रेम नहीं है आपको, आपकी वैष्णवता से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी को पर्यावरण बहुत प्रिय है। हमारे वृंदावन का पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है, इसलिए कम से कम अपने घर के ठाकुर का पर्यावरण, उनके लिए सुंदर कुंज हो, निकुंज हो, मिट्टी हो, ठाकुर जी को कभी कभी वहां आनंद कराओ। वही बात श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, ठाकुर जी को नी की लागत वो मीठी लगती है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं। आज जिन भक्त का चरित्र हम सुनने वाले हैं वे हैं भक्त भूप श्री रत्नावती जी, रानी रत्नावती। भक्त भूप, भूप मतलब राजा, और भूप शब्द किसके लिए प्रयोग होता है ये हमने आज भी बताया, कल भी बताया। जो ठाकुर जी से ज्यादा ठाकुर जी के भक्तन के भक्त हैं। दासानुदासो भवतास्म भूय, ऐसी भक्त भूप श्री रत्नावती जी। भैया हरि की सेवा करोगे तो हरि तो वैकुंठ देत, हरि तो वैकुंठ देंगे, पर हरिजनों की सेवा करोगे तो हरिजन तो हरि ही देत। समझ में आई बात? लिख लीजिएगा कहीं पर, हरि की सेवा तो वैकुंठ देत, पर हरिजनन की सेवा तो हरि को ही देत।